ओह, तुम? जी, आदाब। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये नवाब साहब, आपके पास ये बंदूक कैसे आ गई? ये पिस्तौल ही नहीं, मेरे पास एक खूबसूरत वारंट गिरफ्तारी भी है। आपको जहमत तो होगी, ये मुझे दे दीजिए। लेकिन तुम्हारा क्या ताल्लुक है किसी को गिरफ्तार करने से? इस काम के लिए एक और साहब हैं, आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। आ जाइए भाई। आदाब सेठ साहब। हवलदार जी। हथकड़ी का तकल्लुफ शायद आप पसंद नहीं करेंगे, यूं ही तशरीफ ले चलिए, गाड़ी गेट पर खड़ी है। जी मैं समझा नहीं, ये क्या सिलसिला है नवाब साहब? आपको ये सुनकर मसरत होगी कि मैं नवाब नहीं, खुफिया पुलिस का एक अफसर हूँ। ये नवाब साहब है, वो खुफिया है आप? अच्छा, जो हमें पता ही नहीं था। मगर खुफिया साहब, वो दरबारी साहब को नवाब कहता था वो। दरबारी? उस बेचारे को भी मेरी असलियत का इल्म नहीं था। मैं उसे दरबारी बनाकर अपने साथ इसलिए लाया था कि मेहमान बनकर नवाब की हैसियत से आपके घर रह सकूं और आपके जराइम की तफ्तीश कर सकूं। अच्छा, वेरी गुड जोक। तो सब ये ऐसे ही था, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। हाँ, ये क्या तरीका है? हवलदार साहब के सामने डांट देते हैं हम, तो हम नहीं बोलते हो। अब आपको हमारा मेहमान बनना होगा, फ्रॉड, कातलाना हमले और हफ्ते बेजा के सिलसिले में। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आप फैसला अदालत ही करेगी, हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हैं। मिस्टर जेजी, ये लीजिए 475 रुपए। 475? अच्छा, लो, शुक्रिया। ये क्योंकि हमने आपके हाथ से लिए थे, इसलिए खाला को भी आप ही अदा करें। जी शुक्रिया खुफिया साहब। मगर अंकल खुफिया, वो ये तो आपके वो फ्रॉड वाले वालिद साहब ले गए थे, भाग गए थे वो। हाँ? वो मेरे वालिद साहब नहीं थे, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे। अच्छा, माहिर तकरीर थे। माहिर तकरीर नहीं, माहिर तहरीर। अच्छा। और सेठ साहब की तहरीरों के नमूने हासिल करने आए थे। उन्हें सिर्फ इसलिए भगाया गया था कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका था और मैं यहाँ से निकलना चाहता था। अच्छा, लो, कमाल है, मुझे पता ही नहीं था ये। मैं राजदा के कहने पर ऐसे ही आपका चचा बन के आ गया था। देखे तो सेठ साहब, चलो देखे कैसे दिलचस्प वाकयात हो रहे हैं यहाँ। थाने चलने से पहले अगर आप घर वालों से मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। जी, वो घर में मेहमान है, मैं यहीं से चलता हूँ। क्या वेरी गुड आइडिया। अच्छा, तो मुझसे तो आप रुखसत हो जाए हैं। शुक्रिया खुफिया साहब, और हवलदार जी शुक्रिया, आपकी तरक्की होगी इंशाल्लाह। अच्छा अंकल, फिर खुदा हाफिज। और क्या जी, क्या है? लो, हो जो गई, देखो तो जरा, हवालात जा रहे, हाथ तक नहीं मिला रहे हैं। डोंट नो मैनर्स, डोंट नो एटिकेट। अच्छा, गिरफ्तार हो गए? जी, ये अच्छा ही हुआ ख्वाजा साहब, उनकी हरकतें ही ऐसी थीं। जी हाँ जी, बस खैरियत है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जी, वो क्या कहते हैं, कौन गिरफ्तार हो गया? भाई, मेरे एक शनासा थे, सेठ हशमत, बहुत बड़े फ्रॉड थे, मेरे साथ ही बिजनेस करना चाहते थे। खुदा ने खैर कर दी कि मैं उनके चक्करों में नहीं आया। भाई, कारखाना लगाना चाहते थे पार्टनरशिप करके। अजी तौबा कीजिए, वो आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप किसी को पार्टनर बनाए? अल्लाह रखे, शायद मियाँ ही काफी है आपका हाथ बटाने के लिए। क्या कहते हैं? भाई, जाहिर है अपने बेटे के होते हुए दूसरे क्यों फायदा उठाएं। शायद कोई लेडी सेक्रेटरी रखना चाहते थे। क्या हुआ? जी, वो क्या कहते हैं कि आई थी चंद लड़कियां इंटरव्यू के लिए, उन्हें क्या कहते हैं वो पसंद नहीं फरमाया। आज एक लड़की और आ रही है। भाई मुंशी जी, मैं नहीं चाहता कि शाहिद पर काम का ज्यादा बोझ पड़े, आप भी कुछ देखभाल कर लिया कीजिए। जी, क्या कहते हैं, मुझे तो घर के हिसाब किताबी से फुर्सत नहीं मिलती, और फिर जायदादों की देखभाल अलग। आप ही जरा कमाल साहब को कहें कि वो जरा अपनी जिम्मेदारी महसूस करे ना। कमाल और जिम्मेदारी? सारा बिजनेस चौपट कर देगा, उससे तो बस सैर और तफरी करा लो। ये नालायक है कहाँ? कमाल जी, वो देखिए कहीं मेरा नाम न ले दीजिएगा, वो समझेंगे मैंने शिकायत की। जी हाँ। आदाब अंकल, सुबह खैर। ये तुम्हारी सुबह 12 बजे बखैर होती है? जी हाँ, जी नहीं अंकल, वो मैं तो अभी सोकर उठा हूं ना, तो इसलिए आपसे नाश्ते में मुलाकात ही सोचा सलाम कर लूं। नाश्ता ही नहीं, रात खाने पर भी नहीं थे तुम। जी हाँ, वो चौकीदार कह रहा था कि वो रात 1:30 बजे तशरीफ लाए थे। ये गलत बात मत कीजिए मुझे। देखिए अंकल, कल रात 1:30 बजे कह रहे हैं, हालांकि मैं आज सुबह 1:30 बजे आया हूँ। कहाँ थे तुम? मैं अंकल क्या बताऊं, तो मैं बहुत मजबूर था। वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था ना, लिहाजा उसकी शादी में कल जाना पड़ा। क्या बकवास है ये? एक्सीडेंट में शादी कैसे हो सकती है? अंकल, हो सकती है ना,
बात दरअसल ये है कि पिछले हफ्ते एक खूबसूरत लड़की की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था, नतीजे में कल शादी हो गई। एक से एक नया बहाना बनाते हो तुम। कान खोलकर सुन लो, आइंदा रात को देर से नहीं आओगे। यस सर। खाना सबके साथ खाओगे। यस सर। बस अब तुम जा सकते हो। पेंगल, वो एक ज़बानी दरख्वास्त और भी है। क्या? वो अंकल जो मेरे दोस्त है ना, वो जबरदस्ती मुझे मजबूर कर रहे हैं पिकनिक पे ले जाने के लिए। मेरे ख्याल में उन्हें मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, चले जाओ। चले जाओ? गुड, थैंक। अब क्या है? अब अंकल थोड़ी सी रेलगाड़ी चाहिए, कोई 200 रुपए की। प्लीज। मुंशी जी जी 200 रुपए दे दीजिएगा। गुड। जी, वो एक माह में ये 5वीं बार जेब खर्च ले रहे हैं। अच्छा, ये बात है मुंशी जी, तो मैं 300 रुपए लूंगा, है ना अंकल? आप मना थोड़ी करेंगे। भाई तुम 500 ले लो, लेकिन किसी तरह शाहिद को अपने साथ जरूर लेते जाना। तो मैं क्या करूं अंकल, मैं तो जब भी भाईजान से कहता हूं वो मना कर देते हैं। क्या हुआ कमाल, क्या मना कर दिया मैंने? अरे भाईजान, वो पिकनिक पे जाने की बात हो रही थी। आज हम लोग झील पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे भाईजान आप देखिए क्या हंगामा होगा, हल्ला गुल्ला भाग दौड़, इट बी वंडरफुल। हल्ला गुल्ला भाग दौड़? भाई मुझे तो तुम माफी रखो ऐसी तफरीह से। यार क्या हो गया है आपको? प्लीज, आपके लिए तो तफरीह बहुत जरूरी है। बस दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, ये भी कोई जिंदगी है? हाँ है तो अजीब सी जिंदगी, लेकिन हमारे हिस्से में यही आई थी तो हम क्या करें। चले जाओ ना बेटे, तुम्हारी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है, हर वक्त घर की चार दीवारी में रहते हो। और क्या? कुछ अजीब सा लगता है लोगों से मिलना मिलाना। मुझे तो घर ही में सुकून मिलता है। घर ही में सुकून मिलता है? अरे भाईजान इस घर में रखा ही क्या है? 6-6 महीने गुजर जाते हैं कोई निस्वानी आवाज सुने हुए। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, बड़ी अफसोसनाक हकीकत है। अरे भाईजान घर में कोई घर वाली हो तो कोई बात भी बने। लगता है जी कि अपनी तो किस्मती में नहीं है कोई भाभी। और आपका शादी के सिलसिले में ये प्रोग्राम लगता है कि 62 साल की उम्र से पहले आप शहरे के फूल खिले नहीं देंगे। सुनना है आप इस नालायक की बातें। ठीक ही तो कह रहा है बेटे। जाहिर है भाईजान कि जब तक आपकी लाइन क्लियर नहीं होती तो अपना नंबर कैसे आएगा? तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जरा घर से बाहर निकले, घूमे फिरे, कोई लड़की पसंद करे और एक दफा नाम पता मुझे लिखवा दीजिए। बस देखिए फिर क्या कमाल करता हूं। क्या ख्याल है? ख्याल ये है कि इंतहाई अहमक हो तुम। लेकिन फिर गोल करके ना शादी के बाद। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि वो पिकनिक के बारे में क्या प्रोग्राम है आपका? भाई तुम समझते क्यों नहीं हो? तुमसे कह दिया कि मैं नहीं जा सकता। वजह? ठीक, मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई तुम मेरी वजह से अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल करते हो? तो बस भाईजान हो गया कैंसिल। और अब आप ये सुन लीजिए कि आज शाम आउटिंग पे आप मेरे साथ जाइए। पहले कोई अच्छी सी पिक्चर देखेंगे और उसके बाद किसी शानदार से होटल या क्लब में बैठ के खाना उड़ाया जाएगा। अरे खाइए ना आप लोग, खाइए ना। पैसे की तो मैंने कभी परवाह की ही नहीं लड़कियों के सिलसिले में। बेकार आपने इतनी जहमत की। नहीं, जहमत कैसी, ये तो मेरा फर्ज है और फर्ज अगर कर्ज लेकर भी अदा किया जाए तो मर्ज होता है, आपको पता है। वैसे पैसे की कोई कमी नहीं, अपने पास सरमाया बहुत है, करेंसी काफी है जेब में। आप करते क्या है मिस्टर डेवी? वो मैं करना क्या है, बेकार हूँ मैं आज। नहीं मैं तो खैर बेकार ही बैठा रहता हूँ। नौकर चाकर बहुत है काम करने के लिए, और भाई देखिए ना मुझे काम करने की जरूरत क्या है। स्टाफ मैंने इतना रखा हुआ है, या वो कोई 10-12 कारखाने लगा दिए हैं जल्दी में, कोई 18 या 24 जहाज चल रहे हैं मेरे जाती, और जायदाद का किराया अलहदा आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो ये खर्चा आपके लिए बिल्कुल मामूली है। क्या ऐसा ही है आजकल कुछ। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा चेहरा देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा मेरा फैमिली फोरग्राउंड क्या है। बहुत ही अजीब फैमिली है मेरी। मैं बहुत ही आला खानदान का चश्मो चिराग हूँ। मेरे फूफा चिराग दिन का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर आदमी थे वो। हाँ जरूर होंगे। अरे आप लोग कुछ और लीजिए ना। है? अरे ले ना भाई। विचार रहने दीजिए, किसी चीज की ऑर्डर सर। अरे यार वो नहीं, वो नहीं रहने दे, चलो फिर रहने दो। रहने दो फिर। ऐसा करो, तुम क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कुद्दूस। तुम शंटिंग करते रहो, आते जाते रहो, कमिंग एंड गोइंग अराउंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल, यू नो। ओके सर, ऑल राइट सर। ओके शरीर। भाई आप लोग हम ये क्या करते
सकते हैं आप लोग, यानी लोकल लेडीज में ये बड़ी खराबी है कि तकल्लुफ बहुत करती हैं। यूरोप में ऐसा नहीं होता ना। तो क्या आप यूरोप रहे हैं? लीजिए और मैं रहा कहाँ हूँ, यानी मैं तो यूरोप ही में रहा हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑफ द रॉबिन हुड। मैं जब भी यूरोप गया बस न्यूयॉर्क ही में रहा। वहां जरा दिल घबराया तो ट्रेन पकड़ी और सीधा स्विट्जरलैंड। वैसे लंदन में भी कंपार्टमेंट है अपना। कंपार्टमेंट? जी। You mean apartment? Oh yes, apart yes, you are right. अच्छा ये बताएं आप लंदन में कहाँ थे? मैं लंदन में, मैं कहाँ यार, ये कैसी कैसी अजीब सी है वो तो, जनाब मैंने आपसे ये पूछा था कि आप लंदन किस जगह रहते थे? मैं लंदन में वो वैसे वो देखा, आपको पता है लंदन कोई छोटी सी जगह तो है नहीं, इतना बड़ा मुल्क है लंदन, यू नो, सब कॉन्टिनेंट। मैं भी वहाँ काफी अर्से रही हूँ। अच्छा ये अच्छा। बताएं कि आप लंदन में किस जगह आपका मकान था? लंदन में मेरा घर कहाँ, लंदन में मेरा घर मेरी जन, वो असल में लंदन जो है ना, वहाँ वो आपने सुना होगा आईफल टावर। आईफल टावर लंदन का जो है। आईफल टावर? जी जी। लेकिन वो तो पेरिस में है। अच्छा कब से? वो तो पेरिस में ही है। अच्छा है पेरिस में, वो लो। यानी जरा मुलाहिदा फरमाइए आप मिस रोजीना, आप देखें कि यानी क्या हो गया, मैं इतना अरसा पेरिस को लंदन समझ के रहता रहा। कोई बात नहीं, गलती हुई। गैर दिमागी है। नहीं वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा आईफल टावर के बारे में। अच्छा वो जो आईफल टावर से नू को जाते हैं नुक्कड़ की तरफ तो पिकाडिली सर्कस आ जाता है। जी। वो सर्कस बड़ा मशहूर, आपको पता नहीं लोग, बड़ा मशहूर सर्कस है पिकाडिली जिसका नाम है। वो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे सर्कस होते हैं। मेरे मामू 3 साल वहाँ रस्ते पर चलते रहे हैं। तो पिकाडिली सर्कस से जब आप नुक्कड़ की तरफ जाएं नू को तो कारपोरेशन का नलका आता है, उसके साथ ही बिल्कुल हलीम की दुकान है, बड़ा मशहूर निहारी भी मिलती है, लिखा है फ्रांस की मशहूर निहारी, आपने खाई होगी। जी हाँ। तो उससे जरा सा आगे को जाए नू को तो वहाँ पर एक राशन शॉप आती है, उससे जरा आगे तंदूर वाला है, उसके आगे नाले के पास है वो मेरा जो कहा था कम क्या था, अरे यार क्या करते हो ऐसे मौकों पे। अच्छा वो बिल है लो। ये क्या 114 रुपए। खांसी आने लगी। अच्छा अब हमें तो ज्यादा अच्छा खुदा नहीं वो काफी तो खराब पियेंगे नहीं, खाना काफी खा लिया। अच्छा खुदा भी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तो ऐसा है कि आप मुझे अपना एड्रेस बता। आप कहाँ तशरीफ ले आ रहे हैं? इधर तशरीफ लाइए। अच्छा मुझे यही रहना है। अच्छा वो हाँ तो लड़के क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कुद्दूस। क्या रकम है? 114 195। वो सरमाया बहुत है अपने पास, अल्लाह का करम है। वो ये क्या हुआ? अरे लो ये यार वो जेब फट गई, ब्रोकन है। वो 475 थे जेब में। 475? हमसे नहीं चलेगी ये 420 बाबूजी। क्या बात है यार? वो भाईजान देखे, आप बात सुने, वो अभी क्या, लो टेलीफोन रखा। हेलो छोड़ दीजिए यार। वो हाँ वो मैं ये कह रहा था कि जेब में 475 थे, गिर गए मेरे यार। लो आंटी मैडम ये पैसे ही नहीं देते क्या? क्यों नहीं देते हो पैसे? यार देखे भाईजान देखे, वो आप कहाँ से दे, पैसे नहीं है तो जेब में से गिर गए तो क्या करेंगे? पैसे निकालो। मैं अपने क्लब में इस किस्म के लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं करती। नहीं देते हो? मैडम इस किस्म के कंगले अगर इस क्लब में आते रहे ना तो हम लोग की तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अरे मेरा पाइप ले लिया। इसका पाइप भी ले लिया। अरे वो अच्छा ये आपका पाइप है, लो मैं समझा मेरा सिगार है। अच्छा कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है ऐसा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जा नहीं सकते यार, क्या तरीका? हाँ तो मैनेजर लो इसे किचन में ले जाओ। किचन में? नहीं वो तो मैं तो अभी काफी खा चुका हूँ, किचन में जाने की क्या नॉनसेंस। जी वो देखे जब तक बिल की रकम पूरी नहीं हो जाती ये बर्तन साफ करेगा। हेलो बर्तन करी हमें नहीं अच्छी लगती थी, छेड़छाड़ हटे। ले जाओ इसे। अरे लो देखे मैडम मेरी बात सुने, देखे अगर आपको कोई काम ही कराना है तो कोई मुझे मैनेजमेंट ऑफ द लगेजमेंट किस्म का काम बताएं, और जो भी आप मुझे 2-4 हजार तनख्वाह देंगी मुझे कबूल है। देखना तनख्वाह का क्या है।